आज का हमारा टॉपिक है याद करने का सबसे आसान उपाय। ठीक है। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि सर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। हाँ, ये सबके साथ ऐसा होता है कि हम कुछ भी याद करते हैं लेकिन जो है कि भूल जाते हैं। याद किया वो आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं, परसों याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे करके ये इसका एक तरीका हम आपको लोग को बता रहे हैं जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। और ये याद अगर ये तरीका अगर आप लोग अपना रहे हैं तो जो भी चीज़ याद कर रहे हैं आप, ठीक है, जो भी चीज़ याद करेंगे वो हमेशा के लिए क्या होगा, माइंड में स्थिर रहेगा। कोई भी पूछेगा, चाहे जब पूछेगा, आप बता सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। ये कि हमारी जो क्लास है, आज की क्लास में यही बताएंगे कि याद करने का सबसे आसान उपाय। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे परीक्षा हॉल में बैठते हैं, पढ़ा हुआ चीज़ आज सुबह में पढ़े हुए हैं, परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो फिर भूल जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो उन लोगों को याद आ जाता है। तो ये होता है माइंड का प्रेशर। अगर माइंड पे प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो पढ़ा हुआ चीज़ भी क्या होता है, हम घबराहट से भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें निकालने के लिए मैं आपको एक ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आप लोग देखिए। जैसे कि आप लोग कोई भी चैप्टर उठा लिए, मान लीजिए कि अगर हम चैप्टर 1 नंबर उठा लिए, कोई भी एक चैप्टर उठा लिए। अब उस चैप्टर में हम अगर 10 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो अब वो 10 क्वेश्चन में से अब 10 का 10 अगर हम अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिए, रट लिए, कुछ भी कर लिए कि हमको आ गया, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी चीज़, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर हम रटेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। वो हमेशा क्या होता है, माइंड से डिलीट होता रहता है, डिलीट होता रहता है। उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को क्या करना है, समझना है। अगर हम उस चीज़ को समझ रहे हैं अच्छे से, तब वो चीज़ क्या होता है कि हम अपनी भाषा में उसको बता सकते हैं। यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि ये जान रहा है, ये जान रहा है, ये सब कुछ बता सकता है, इसके पास ज्ञान है, ठीक है। तो अगर हम 10 क्वेश्चन अगर कोई चीज़ पढ़ लिए, ठीक, अब ये 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद अब ये भूलते कैसे हैं? अब 10 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर हम इसको फिर बाद में न देखें, न इस पर नज़र डालें, फिर हम आगे का 10 क्वेश्चन देखें, फिर वो पढ़ने के बाद फिर आगे के 10 क्वेश्चन देखें, फिर वो पढ़ने के बाद फिर आगे के 10 क्वेश्चन देखें, तो क्या करते हैं कि हम जितना आगे बढ़ेंगे, पीछे का उतना डिलीट होता रहेगा और आगे का हमेशा-हमेशा याद होता रहेगा। फिर कुछ महीने बाद फिर इसको याद करना पड़ता है, फिर इसको याद करना पड़ता है, ऐसे-ऐसे करके क्या करना पड़ता है, हमको याद करना पड़ता है। फिर हमेशा चीज़ क्या होती है, हमेशा चीज़ वो हमें नया-नया दिखता है। कि मतलब जो भी हम करेंगे वो हमें याद करना पड़ता है। तो ये चीज़ माइंड से अपने निकाल दीजिए, ठीक है? ये चीज़ माइंड से आपको निकालना है। यानी क्या करना है कि अगर हम कोई भी 10 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जो भी हमारी क्षमता है कि हम इतना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, कुछ भी हो, कोई सब्जेक्ट हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी चीज़ हो। अगर हम 10 क्वेश्चन या 10 सवाल को लगाते हैं, लगाने के बाद अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे दोबारा, ठीक है? तो क्या होता है, वो माइंड से डिलीट होता रहता है। थोड़ा-सा तबीयत की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो हम आते हैं इस पर, देखते हैं कि 10 क्वेश्चन अगर हम याद करते हैं, 10 क्वेश्चन अगर हम याद कर लिए, तो क्या करते हैं कि फिर हम उसके आगे का जो क्वेश्चन याद करते हैं, फिर उसके आगे का जो क्वेश्चन याद करते हैं, वो ऐसे-ऐसे याद करते हैं, हम पीछे का भी क्या हो, रिवीजन करते रहें। अगर एक बार आप पीछे से रिवीजन करते रहेंगे, तो वो चीज़ क्या होता है, हमारे माइंड में वो बरकरार रहती है कि कभी वो डिलीट नहीं होती है। हमेशा क्या होगा, वो एकदम ताज़ा बना रहेगा, हमेशा रेगुलर। कोई भी सब्जेक्ट हो, वो हमेशा क्या होगा, ताज़ा बना रहेगा। अगर कोई भी चीज़ अगर हम पढ़कर उसको छोड़ दें, छोड़ने के बाद फिर क्या करें, हम उसको 1 महीने बाद, डेढ़ महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद पढ़ें, तो हमें क्या होता है, वो नया दिखता है। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि कभी-कभी परीक्षा हॉल में बैठते हैं, तो बैठने के बाद क्या होता है कि आज सुबह में पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि परीक्षा में जैसे बैठेंगे, प्रश्न आ रहा है तो कहेंगे अरे ये हमको आ रहा है, लेकिन फिर बाद में जब परीक्षा के बाद निकलेंगे तो कहेंगे अरे यार हम तो याद आ गया। ठीक है, उस टाइम क्या होता है, छूट जाता है कि पढ़ा हुआ चीज़ सुबह में आज पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि उस टाइम हम नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि माइंड प्रेशर, अगर प्रेशर से पढ़ेंगे कोई भी चीज़ तो नहीं पढ़ पाएँगे। क्योंकि अभी परीक्षा लो हमारा जो है, बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, वो बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट होगा, ठीक है? तो उस टाइम सब लोग सोचते हैं कि हम जनवरी से पढ़ेंगे, फरवरी से पढ़ेंगे, इस दिन से पढ़ेंगे, उस दिन से पढ़ेंगे, ऐसा टाइम टेबल रहेंगे। तो ऐसा करने से भी क्या होता है कि माइंड पे प्रेशर होता है। कम समय रहेगा तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप लोग पढ़ नहीं पाएँगे। नहीं पढ़ पाएँगे, तो जब जितना कवर करेंगे उतना क्या होता है, डिलीट होता रहेगा। बस देख कर घबरा जाते हैं हम लोग, पढ़ नहीं पाते। ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है स्थिर नहीं हो पाता है और धीरे-धीरे क्या होता है, सब चीज़ आता है, पढ़ा हुआ चीज़ भी क्या होता है, हम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। नहीं, धीरे-धीरे कोई भी चीज़ को अगर आप पढ़िए, ठीक है, 2 हेडिंग, 1 हेडिंग, 4 हेडिंग, जो भी प्रश्न हो, जो भी सवाल हो, मैथ हो, कोई भी इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसको थोड़ा-थोड़ा रिवीज़न करें, अभी भी बहुत समय है। अगर आप लोग 5-5, 10-10 हेडिंग अगर स्टार्ट कर देते हैं सुबह शाम करके, तो आप लोग कवर कर लेंगे।
परीक्षा तक जो है आप लोग एकदम कवर कर लेंगे लगभग 80% तक, अगर रिवीजन नियमित कर रहे हैं तब। लेकिन अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हो रही है आप कि हम ऐसे कर देंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आज शादी में जाना है, ऐसे करना है वैसे करना है, तब तो नहीं हो पाएगा। तब वो क्या हो जाएगा, आपका रूटीन चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा उसमें, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन को अगर आप पीछे से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो चीज़ नया दिखेगा फिर बाद में, 10 दिन बाद वो नया दिखेगा, 20 दिन बाद वो नया दिखेगा, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या है, आप लोगों को निकालना है ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को निकालना है। अब जो है कि अगर कुछ चैप्टर जैसे तैयार करने का कुछ तरीका ये होता है कि हम जो भी चैप्टर अगर हम उठा रहे हैं, मान लीजिए अगर हम मैथ से उठा रहे हैं, अगर कोई मैथ है, कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई किसको जो भी हो, लेकिन पढ़ना तो सबको है, बोर्ड वालों को। बोर्ड वालों को क्या होता है कि पढ़ना सब कुछ है, हमें एग्ज़ाम देना है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबका तैयारी करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर हम मैथ को उठाते हैं मैथ में अगर हम पहला चैप्टर, ठीक है, अब पहले चैप्टर में 1 A B C D ऐसे कुछ करके दिया होता है, 1A 1B 1C 1D ऐसे करके होता है। तो उसको टारगेट बनाइए आप लोग, उसको टारगेट बनाइए कि हमें पहला पार्ट अगर पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, स्कूल में कोचिंग में जो भी हो कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कि उसमें जो भी चैप्टर है अगर उसमें डी तक है, तो सोचिए कि हमें इसको 2 दिन में ABCD तक है, ABCD अगर 4 अभ्यास है, तो सोचिए कि इसको 2 दिन में हमें कवर करना है। 2 दिन में टारगेट बनाइए कि 2 दिन में इसको कवर करना है। अब ऐसे-ऐसे करके अगर सोचिए 2 दिन में ये कवर करना है। अब हिंदी का है, अगर हिंदी है तो उसमें अगर मान लीजिए पहले में सॉरी अगर उसमें कुल मिला-जुला कर मान लीजिए 15 चैप्टर है, ठीक है? तो एक चैप्टर को 1 दिन ध्यान दीजिए बस, एक चैप्टर को 1 दिन, तो लगभग क्या होगा 15 दिन में कवर हो जाएगा। एक चैप्टर को 1 दिन में अगर ध्यान देंगे, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं, 1 दिन में कवर हो जाएगा। मैथ में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसमें इसलिए जो है इसको हम बता रहे हैं कि मतलब इसको 2 दिन ध्यान दे दीजिए, एक चैप्टर को 2 दिन में, थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन दे दीजिए, उतने में कवर करिए। कवर करने के बाद अब जब दूसरे पार्ट पर आएँगे हम लोग, जब दूसरे पार्ट में आएँगे तो पीछे का भी एक बार रिवीजन करते रहिए, पीछे से एक बार देख लीजिए कि जो भी सवाल हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार उसको ध्यान से नज़र डाल दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लगा पाएँगे कि नहीं लगा पाएँगे। अगर नहीं लगा पाएँगे तो समझ जाते हैं कि हाँ, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे करके अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये आप तरीका आप लोग अपनाइए, फिर कभी ज़िंदगी में आप लोग क्या होगा, भूल नहीं पाएँगे। हमारा टॉपिक यही था, याद करने का सबसे आसान उपाय, ठीक है? जो भी चीज़ आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है? जो भी चीज़ आप लोग भूल जाते हैं, यही कारण है कि हम उसका रिवीजन ना कर पाएँ। अगर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि हम वो चीज़ क्या होता है, धीरे-धीरे हमारे माइंड से डिलीट हो जाता है, ठीक है? तो हम मिलते हैं फिर अगली वाली क्लास में। ऐसा ही वीडियो एक बार और बना देंगे हम आप लोगों के लिए। तैयारी करने का सबसे एक ट्रिक बताएँगे आप लोगों को, कैसे-कैसे, किस-किस विषय से, किस-किस चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना है, वो आप लोगों को हम बताएँगे फिर अगली वाली वीडियो में, ठीक है?